हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके लिए फिर एक नया वीडियो लाए हैं रोग पर ही, जिसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। देखिएगा, आज हम आपको बताएंगे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में इसका इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसका हम बताएंगे कि किस प्रकार की पैथोजेन से होता है, होस्ट क्या होगा, किस टेम्परेचर पर ये रोग होगा, कौन सा मंथ होगा। हम ये भी बताएंगे कि ये जो पैथोजेन है इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, और साथ ही साथ इसकी सिम्टम्स का भी हम पता करेंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता क्या है। पहली बात तो ये जानिए कि ये रोग किस में होगा। नाम से स्पष्ट है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्थात ये आलू के फसल में होने वाली क्या है, रोग है, या आलू के पौधे में होने वाली रोग है। ये जो रोग होता है ये एक फंगस के द्वारा होता है, और फंगस का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस। फंगस का नाम क्या है? फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस। तो आइए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। अगर जब इंट्रोडक्शन की बात की जाए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की, तो हम कहेंगे क्या कि ये एक प्रकार की फंगल डिजीज है, माने कि फंगस के द्वारा होने वाली रोग है। और फंगस का नाम क्या है? फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस। क्या होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेक्शंस होता है। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो रोग होगा आलू में होने वाली रोग है, फंगल डिजीज है, और साथ ही साथ इस रोग का जो पैथोजेन है ये उन हर एरिया में देखने को मिलता है या पाया जाएगा जहाँ पर आलू की क्या होती होगी, कल्टीवेशन होती होगी। अर्थात हम कहेंगे क्या, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज अ फंगल डिजीज विच इज वेरी डेंजरस डिजीज फॉर पोटैटो क्रॉप, फॉर पोटैटो क्रॉप। This disease caused by Phytophthora infectans, the pathogen widely distributed in all area where पोटैटो आर कल्टीवेटेड। माने कि ये पैथोजेन उन हर एरिया में देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ क्या होगी, आलू की कल्टीवेशन होगा। साथ ही साथ जैसे कि यहाँ तक कि हमारे स्टेट में जैसे देखने को मिलता है, यूपी में हो गया, और भी अन्य स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार, जहाँ जहाँ कल्टीवेशन होगी आलू की, वहाँ वहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, यह रोग देखने को मिलेगा। अर्थात इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम कहेंगे क्या कि दीज डिजीज या दिस डिजीज इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव फंगल डिजीज। द पैथोजेन of this disease widely distributed in all region where potato cultivated। माने पैथोजेन उन हर सभी क्षेत्रों में होगा जहाँ क्या होती होगी, आलू की खेती होती होगी। अर्थात जहाँ जहाँ आलू की खेती होगी वहीं पर यह रोग देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं पैथोजेन की। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक, देखिएगा, पैथोजेन माने कि किसके द्वारा ये रोग होता है, तो यहाँ हम कह देंगे क्या, फाइटोफ्थोरा, फाइटोफ्थोरा इन्फेक्टेंस, इन्फेक्टेंस, इन्फेक्टेंस। और इन्फेक्टेड पार्ट माने कि यदि फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस आलू के प्लांट को क्या करता है, संक्रमित करता है, तो आलू के प्लांट की कौन कौन सी भाग संक्रमित होगी, तो हम कहेंगे
होल पार्ट, होल पार्ट, पूरा भाग माने स्टेम होगा, लीफ होगा, साथ ही साथ ट्यूबर भी होगा। क्या होगा? ट्यूबर। होस्ट का नाम क्या होगा, माने कि कौन से पौधे में रोग होगा? तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट है ये रोग किस में होगा, आलू में होगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्या, सोलैनम ट्यूबरोसम। बॉटनिकल नाम भी लिख सकते हैं या इसका कॉमन नेम डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, पोटैटो का लिख सकते हैं, पोटैटो। आइए बात करते हैं फेवरेबल मंथ की, माने कि कौन कौन से महीने में ये रोग देखने को मिलते हैं। देखिएगा, ये जो रोग होता है ज़्यादातर नवंबर और दिसंबर के महीने में देखने को मिलता है। अर्थात फेवरेबल मंथ में हम क्या लिखेंगे, नवंबर एंड दिसंबर। यहाँ हम बात कर लेते हैं फेवरेबल टेम्परेचर की। तो ये रोग किस टेम्परेचर पर होता है, माने कि होस्ट में अगर पैथोजेन के द्वारा रोग को उत्पन्न करना है तो पैथोजेन को कौन सा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वह टेम्परेचर रेंज लगभग 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इतनी बात समझ में आई। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये कहाँ माने ये रोग कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ आलू की क्या होगी, कल्टीवेशन होगा। अर्थात पैथोजेन उन हर एरिया में होगा जहाँ पर क्या होगी, आलू की कल्टीवेशन होता होगा। साथ ही साथ होस्ट क्या है, आपने देखा आलू या सोलैनम ट्यूबरोसम। पैथोजेन क्या है, फंगस, फंगस का नाम क्या है, हाँ फाइटोफथोरा इन्फेक्टेंस हो गया। और फेवरेबल मंथ क्या होगा, नवंबर और दिसंबर। और इसकी टेम्परेचर क्या होगी फेवरेबल, हाँ माने कि टेम्परेचर फेवरेबल होगा 12 से 18 डिग्री सेल्सियस। आइए हम आगे बात करते हैं कि ये जो क्या है आपका रोग है, इस रोग की सिस्टेमेटिक पोजीशन, दैट मीन्स जो पैथोजेन है इस पैथोजेन का सिस्टेमिक पोजीशन क्या होगा। तो आइए देखते हैं सिस्टेमिक पोजीशन, सिस्टेमिक या सिस्टेमेटिक पोजीशन, सिस्टेमेटिक पोजीशन। सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस पैथोजेन का किंगडम क्या होगा, किंगडम। तो किंगडम की बात करें तो इस पैथोजेन की जो किंगडम होती है ये फंगस या फंगाई, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, माइकोटा। इस पैथोजेन की डिवीजन क्या होता है, डिवीजन इसका हो जाएगा यू माइकोटा। डिवीजन क्या होता है, यू माइकोटा। और साथ ही साथ इसका सब डिवीजन, सब डिवीजन होता है मैस्टिगो माइकोटीना, मैस्टिगो माइकोटीना। इसकी क्लास होती है ओमाइसिटीज, ओमाइसिटीज। क्लास क्या हो जाएगा, ओमाइसिटीज। ठीक, ओमाइसिटीज इसकी क्या हो जाएगी, क्लास हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ आगे देखें तो क्लास के बाद आर्डर इसका देख लेते हैं। आर्डर क्या हो जाएगा, पिरोनोस्पोरेल्स। क्या आता है इसका आर्डर, पिरोनोस्पोरेल्स। इसकी आर्डर क्या होती है, पिरोनोस्पोरेल्स। और इसकी जो फैमिली होती है, फैमिली होता है पाइथिएसी, पाइथिएसी, फैमिली पाइथिएसी हो जाएगा। और जीनस तो आप
पैथोजेन के नाम से ही देख लेंगे। जीनस क्या आ जाएगा, फाइटोफथोरा, टोफथोरा। स्पीसीज हो जाएगा इन्फेक्टेंस। स्पीसीज क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेंस हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो पैथोजेन है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसा कि आप जानते हैं ये पैथोजेन है क्या, फंगस होता है। तो फंगस की बॉडी दैट मीन्स किसकी बनी होती है, फंगल फिलामेंट की, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके हम स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर ऑफ पैथोजेन, स्ट्रक्चर ऑफ पैथोजेन, ठीक, पैथोजेन की संरचना। तो आप कहेंगे क्या, पैथोजेन फंगल फिलामेंट का बना होगा। इसके जो फंगल फिलामेंट्स या हाइफी होते हैं ये एक दूसरे से क्या आते हैं, लूजली इंटरवोवेंड होते हैं। क्या आते हैं, लूजली इंटरवोवेंड होते हैं। साथ ही साथ इनकी जो हाइफी होती है एसेप्टेड होता है। असेप्टेड माने फंगल फिलामेंट में सेप्टम नहीं पाया जाता। अगर ये मान लीजिए फिलामेंट है, अगर इसमें क्या होगी, सेप्टम पाया जाएगा तो ये कहलाएगा सेप्टेड फिलामेंट। अगर विदाउट सेप्टेड है तो ये क्या कहलाएगा, माने असेप्टेड फिलामेंट। तो इसकी पैथोजेन की फंगल फिलामेंट कैसी होती है, असेप्टेड। और जब असेप्टेड होगा तो क्या होगा, कोइनोसिटिक होगा। कोइनोसिटिक के साथ साथ इनकी जो हाइफी होती है ब्रांच माने कि शाखित होता है। तो अर्थात हम इसमें क्या लिख सकते हैं, द पैथोजेन made up of loosely interwoven hyphae, लूजली इंटरवोवेन हाइफी। और इनकी हाइफी कैसी होती है, तो हम कहेंगे हाइफी इनकी असेप्टेड, हाइफी कैसी होगी इनकी असेप्टेड। असेप्टेड के साथ साथ और क्या होगा, कोइनोसिटिक, कोइनोसिटिक के साथ साथ ब्रांच्ड होता है, कोइनोसिटिक के साथ साथ ब्रांच। और ये जो पैथोजेन होते हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली रिप्रोडक्शन। अर्थात फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस अपनी जीवन चक्र लैंगिक रूप से और अलैंगिक दोनों तरीकों से क्या करता है, कंप्लीट करता है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं हम इसकी क्या, सिम्टम्स। सिम्टम्स माने कि अगर आलू के प्लांट में रोग हो गया है, कौन सा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये जो आलू की प्लांट है इसमें रोग हुआ है। तो देखिएगा, यदि आलू के प्लांट में पैथोजेन इंटर कर गया, या ये कहा कि जब आलू के प्लांट को पैथोजेन क्या करता है, संक्रमित करता है, तो उस दौरान सबसे पहले जो क्या होती है, पत्ती होती है, क्या होता है, प्लांट की लीव्स होती है। लीव्स पर क्या, सबसे पहले हाइड्रेटिक, कैसा, हाइड्रेटिक स्पॉट अपीयर होने लगते हैं। अर्थात हम कहेंगे क्या, फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज अपीयर एज हाइड्रेटिक स्पॉट ऑन द लीव्स। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जब हाइड्रेटिक स्पॉट अपीयर हो जाता है तो धीरे धीरे जैसे क्या आती है डिजीज डेवलपमेंट, या ये कहो कि जैसे जैसे टाइम बीतता है तो यही हाइड्रेटिक स्पॉट या तो डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है,
ब्राउन कलर, या यही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डार्क ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। अगला पॉइंट, अगर प्लांट को रोग हो गया है और वेदर कैसा है, मॉइस्ट टाइप का है, तो उस दौरान जो प्लांट होती है अंडर गोज डिकेइंग, अंडर गोज डिकेइंग, माने कि प्लांट सड़ने लगता है और साथ ही साथ बैड स्मेल देता है, बैड स्मेल देता है। क्या देगा, बैड स्मेल देगा। साथ ही साथ जो ट्यूबर होता है, माने कि जिस पार्ट को हम खाते हैं, ट्यूबर की जो शेप होती है, शेप कैसा होता है, इरेगुलर हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, इरेगुलर इन शेप हो जाता है, अर्थात दिखने में कैसा, मैलफॉर्म्ड टाइप का लगेगा, माने कि भद्दा टाइप का लगता है। तो ये बात हुई क्या, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की। एक बार फिर से देखते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो is a very destructive fungal disease which is caused in potato plant. These disease seen in all cultivating region of world. That means the Phytophthora infectans widely distributed in all region where potato are cultivated. The pathogen also found in UP, Bihar, महाराष्ट्र, पंजाब, ETC, माने जहाँ जहाँ इसकी कल्टीवेशन होगी। अगर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो रहा है किसी आलू के फसल में, तो ये नवंबर और दिसंबर महीने में देखने को मिलता है। और ये पैथोजन आलू को यदि इन्फेक्ट कर रहा है तो फेवरेबल टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो 12 से 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पैथोजन की हमने आपको क्या बताया, क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन। किंगडम क्या होगा, किंगडम माइकोटा, इसकी डिवीजन क्या होगी, यूमाइकोटा, सब डिवीजन क्या होगा, मैस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ओमाइसिटीज हो जाता है। और इस पैथोजेन की आर्डर क्या होगा, पिरोनो स्पोरेल्स हो जाएगा, फैमिली पाइथिएसी होता है। और साथ ही साथ इस पैथोजेन की जो जीनस होगा इसके नाम से ही ले लेंगे आप, स्पीसीज भी इसके नाम से, माने कि जीनस क्या आ जाएगा, फाइटोप्थोरा, और स्पीसीज क्या आ जाएगी, इन्फेक्टेंस। फिर इसका हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा, माने बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द पैथोजेन। तो बॉडी स्ट्रक्चर क्या आपने देखा कि पैथोजेन मेड अप ऑफ लूजली इंटरवोवेन हाइफी, द हाइफी ऑफ पैथोजेन कैसा होता है, ओसेप्टेड, कोइनोसिटिक एंड ब्रांच्ड होता है। और ये जो पैथोजेन होते हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं असेक्सुअली एज वेल एज ए सेक्सुअली। तो इसके आगे की बात जो डिजीज साइकिल है ये अगले लेक्चर में करेंगे। इसी पर ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।